हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम क्लास 6 की बुक हनीसकल का पहला लेसन पढ़ेंगे। उस लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो लेसन शुरू करने से पहले देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क को पसंद करते हैं? ऑब्वियसली होमवर्क किसी भी अच्छा नहीं लगता। डू यू डू इट योरसेल्फ? तो आप होमवर्क खुद करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या आप दूसरों की हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? तो आपको किस तरह का होमवर्क मिलता है। तो ये बिफोर यू रीड वाली एक्टिविटीज़ है। अब हम सीधे लेसन पे चलते हैं। तो इसमें पैट्रिक नाम का एक बच्चा है और उसने होमवर्क किया है। उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है, लेकिन उसका होमवर्क फिर भी कंप्लीट हुआ है। तो आखिर उसका होमवर्क किसने किया, ये हम इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड। वो हमेशा कहता था इतना बोरिंग है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी। वो हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल। उसे हॉकी और बास्केटबॉल ये वाले गेम बहुत पसंद थे। निंटेंडो भी खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है। इंस्टेड का मतलब के बजाय, यानी वो पढ़ाई करने के बजाय उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, निंटेंडो खेलना ये सब बहुत पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। उसके टीचर्स ने उसे बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क किया करो और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू। और ये बिल्कुल सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी उसको, पैट्रिक को खुद को भी फील होता था कि वो एक इग्नोरेंट पर्सन है। इग्नोरेंट पर्सन का मतलब जिसे कुछ पता नहीं है, जिसे कुछ आता जाता नहीं है, उसे हम बोलते हैं इग्नोरेमस। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो बेचारा क्या करे। ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से बहुत नफरत थी। देन वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ। ही फाउंड हिज कैट। उसने क्या देखा कि उसकी कैट जो थी प्लेइंग, खेल रही थी। किसके साथ में खेल रही थी? एक छोटी सी डॉल के साथ में। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और उसने क्या किया, उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर, यानी डॉल को जो पकड़कर खींच लिया। टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे बहुत सरप्राइज हुआ। इट वाजंट ए डॉल। ये एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। बल्कि एक आदमी था सबसे छोटी साइज का। टाइनीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी साइज का। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट। उसने एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी। विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। और एक पुराने फैशन की पैंट पहनी हुई थी। ब्रिचेस कहते हैं पैंट्स को। एंड ए हाई टॉल हैट। और एक लंबा सा ऊंचा उसने हैट पहना हुआ था। मच लाइक अ विचेस, जो बिल्कुल किसी विच की तरह, चुड़ैल की तरह दिखता था। उसे लगा किसी शैतान की तरह दिखता था। ही येल्ड। वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया? वो जो टाइनिएस्ट मैन था वो चिल्लाया। येल का मतलब क्राइड। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे वापस उस कैट को मत दो, मुझे बचाओ। आई विल ग्रांट यू ए विश। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव। पैट्रिक को समझ में नहीं आया हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना लकी है। उसको विश्वास नहीं हुआ। किस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ? कि उसे आखिर एक आदमी मिल गया था, कोई मिल गया था उसका, जो उसका होमवर्क करेगा। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर आ चुका था। सो ही सेड, इसलिए उसने क्या कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क। अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के एंड तक, जिसमें 35 डेज़ का ख़त्म होने में बचे हैं, तो मैं तुम्हें बिल्ली को वापस नहीं दूंगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुमने अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। तो अगर ये सब हुआ तो मैं तुम्हें उस बिल्ली को वापस नहीं दूंगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस बेचारे आदमी का चेहरा सिकुड़ गया। रिंकल का मतलब सिकुड़ गया। किसकी तरह? एक कपड़े की तरह। कौन सा कपड़ा? जो डिश वॉश करने के काम में आता है और जिसे हैम्पर में यूज़ करने के बाद में फेंक दिया जाता है। हैम्पर कहते हैं बास्केट को। तो ऐसे ही आदमी की तरह उसका चेहरा, ऐसे ही कपड़े की तरह उसका चेहरा सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग्स। उसने अपने लेग्स ज़ोर ज़ोर से उछाले। एंड डबल्ड हिज फिस्ट। और अपनी मुट्ठी को भींच लिया। ग्रीमेस्ड। ग्रीमेस्ड का मुंह मतलब होता है मुंह बनाने लगा। स्काउल्ड। स्काउल्ड का मतलब शोड एंगर, गुस्सा दिखाने लगा। एंड
पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को अंदर की तरफ खींचने लगा। यानी ये सब किस चीज़ के सिंबल थे, ये किस चीज़ के संकेत थे? यानी उसको भी होमवर्क करना पसंद नहीं था, इसलिए वो भी अपना अग्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी नफ़रत शो कर रहा था। ओ एम आई कर्स्ड, हे भगवान ये क्या हो गया है, मुझे कोई शाप लगा है क्या? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। वो इसे क्यों करेगा? वो इसे इसलिए करेगा क्योंकि अगर उसे बिल्ली से बचना है तो उसे पैट्रिक का साथ देना पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा कहा कि आई विल डू इट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और उसने अपना वादा निभाया। दैट लिटिल एल्फ, उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच कहते हैं प्रॉब्लम, छोटी सी एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, इस एल्फ को हमेशा पता नहीं रहता था कि करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की ज़रूरत होती थी। ये एल्फ किसको बोला गया है? इसी टाइनीएस्ट मैन को, इसी जो सबसे छोटा आदमी था, इसी को बोला गया है। तो जब कभी भी उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती वो चिल्लाता हेल्प मी, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और बेचारे पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती इन वॉट एवर वे, चाहे कैसे भी तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़े, लेकिन हेल्प करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड नहीं आता है। द एल्फ स्क्वीक्ड, एल्फ चिल्लाया वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो, व्हाट इज़ इवन बेटर, नहीं अच्छा होगा, लुक अप द वर्ड, उस वर्ड को मेरे लिए डिक्शनरी में देखो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और हर लेटर को साउंड करके, बोल करके दिखाओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक आउट ऑफ लक का मतलब पैट्रिक को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती, बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता वो, उसका जो लक है बहुत ख़राब हो जाता, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था। एल्फ, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, ये टाइम्स टेबल्स क्या होती हैं? द एल्फ श्रीक्ड, ये भी एल्फ जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता। वी एल्व्स एवर नीड दैट, हम एल्व्स को तो इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या चीज़ें होती हैं ये मैं नहीं जानता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे गाइड करो, ये सब क्या चीज़ें हैं। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स जो होते हैं ये एल्फ का प्लूरल है, एल्व्स, ELVES। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता भी नहीं है। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री मतलब रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, ये जो एल्फ पहले से ही थोड़ा चिल्ला रहा था, तेज़ आवाज़ में बोल रहा था, और तेज़ आवाज़ में बोलने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी हेल्प करो उनको पढ़ने में। तो बेचारा पैट्रिक होमवर्क उससे करवा रहा था, लेकिन सारा काम खुद कर रहा था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज इन एग। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब इन रियल क्या सिचुएशन थी, हर दिन ये जो एल्फ था ये उसके लिए मुसीबत बन चुका था, हर प्रकार से नए तरीके से। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से भी खूब मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और ये क्या कोई बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग और डल बन चुका था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और पूरी रात सोता नहीं था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी मीन्स टायर्ड, इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं हुआ उसे। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड, सूजी हुई आँखों के साथ बेचारा स्कूल जाता। एंड ब्लीरी, और टायर्ड आइज, उसकी टायर्ड बॉडी पूरी दिखाई देती। ब्लीरी मीन्स टायर्ड आइज। फाइनली क्या हुआ? द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का लास्ट डे आ पहुँचा। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ अब जाने के लिए आज़ाद था। क्यों आज़ाद था? क्योंकि उसने होमवर्क पूरा कर दिया था। एज़ फॉर होमवर्क कुछ बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, इसलिए क्वाइटली मीन्स चुपके से, स्लाइली मीन्स बिना किसी की नज़र में आए। स्लिप्ड आउट द बैक डोर से खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को कौन सी ग्रेड मिली? एज मिली। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स को बहुत सरप्राइज़ हुआ। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर्स स्माइल करने लगे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी खूब अप्रिशिएट किया, उसे खूब प्रेज़ किया, उसकी खूब प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माँ बाप, दे वंडर्ड, वो सोचने लगे व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक,
कि पैट्रिक को क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने कमरे को खुद साफ करता था। डिड हिज कोर्स, डिड ही कोर्स का मतलब अपने खुद घर के काम करता था। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, उसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। यू सी इन द एंड, आपने देखा लास्ट में क्या हुआ। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी ये सोच रहा था, ही हैड मेट दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना होमवर्क कराया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन राइटर आपके साथ में एक सीक्रेट शेयर करने वाला है। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपने आप ही सारा होमवर्क किया था। एल्फ वेल्फ तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं थी, ये केवल और केवल उसकी कल्पना ही थी। और पैट्रिक अपनी खुद की हेल्प खुद ही कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा अपना काम हमें अपने आप ही करना होता है और अपने आप ही करना चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज़ थी ये केवल एक इमेजिनेशन थी। चलो कुछ लेसन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ। तो ये यहाँ पे डिड जो है, डिड हट जाएगा आंसर में और ये हो जाएगा पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। तो व्हाट वाज इट रियली, इट वाज रियली अ स्मॉल मैन, अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। एक आदमी था ये, बहुत ही छोटी साइज का। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश, लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश ग्रांट क्यों की। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसको भी हम हटाएंगे, इसकी जगह सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश because Patrick had promised him that he would not give him back to the cat, कि वो उसे वापस कैट को नहीं देगा। What was Patrick's wish? पैट्रिक की विश क्या थी। Patrick's wish was that somebody must do his homework and so he could get good grades, ताकि उसे अच्छी ग्रेड्स मिले। In what subjects did the little man need help? उस लिटिल मैन को किन किन सब्जेक्ट्स में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। तो उसे इंग्लिश में भी ज़रूरत पड़ती थी, मैथ्स में भी ज़रूरत पड़ती थी, स्पेशली मैथ्स में बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो वी कुड राइट द आंसर, द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश एंड मैथ्स टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक उसकी कैसे हेल्प करता था। पैट्रिक टोल्ड हिम और एक्सप्लेन्ड हिम द कॉन्सेप्ट। पैट्रिक went through many books, library books, to understand and to make him understand. In that way Patrick helped him. So आप क्या आंसर लिखेंगे, Patrick helped him by explaining the concept and by going through many books in the library. Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Patrick himself did the homework. How do we know about that one? The first reason is that the writer of the lesson also has shared this secret with us. The second thing was, this elf did not exist. Actually, Patrick himself had done the work. Then see this exercise, working with language. Fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in a dictionary or ask your teacher. So you can also look up for these words in a dictionary as like Patrick. Look at this one. Some people find household, this word will be proper, chores, a bore, but I like to help at home. कुछ लोगों को घर के काम बहुत बोर लगते हैं लेकिन मुझे घर पर हेल्प करना पसंद है। Who stole the diamond is still a mystery. डायमंड किसने चुराया ये अभी भी एक रहस्य है। उसके बाद में दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर होता है जैसे टर्म्स जैसे कहते हैं हम, जैसे आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 टर्म्स में होते हैं, वैसे ही कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो 4 या 5 टर्म्स में होते हैं, उन्हें सेमेस्टर कहा जाता है। उसके बाद में द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, यहाँ पे आएगा ट्रू टू हिज वर्ड, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। उसके बाद में 5th है, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी।
इसके लिए वर्ड को डिक्शनरी में देखने के लिए यूज़ होती है फ्रेजल वर्ब लुक। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। सिक्स्थ है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम। यानी मैं घर से तो बड़ी जल्दी निकला था लेकिन मैं आउट ऑफ लक था। आउट ऑफ लक मीन्स अनलकी था क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। शी सेज शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। वो कहती है कि उसके पास में बहुत सारी किताबें हैं लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में ये सीक्रेट है कि बहुत सारी किताबें ये बोरो की गई हैं। बोरो करने का मतलब उधार ली गई हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे और ये वर्किंग विद टेक्स्ट था और ये वर्किंग विद लैंग्वेज था। इसके बाद में ये वाली क्लू वाली एक्सरसाइज भी दी हुई, ये आप अपने आप कीजिए अपने होमवर्क के साथ में। जैसे पैट्रिक ने होमवर्क किया वैसे आप खुद भी होमवर्क कीजिए। तो आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और इसे लाइक करें और हमारे चैनल DK इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।